तो when two sources of sound that have almost the same frequency are sounded together an interesting phenomena occurs. ठीक है ना? क्या कह रहा हूँ मैं? so two, अभी आपको समझ में आए? अरे म्यूट करो, क्या कर रहे हो? विकास, आप हो कि नहीं वहां पे? when two sources of sound that have the almost same frequency are sounded together an interesting, हाँ देखो सुनो फिर, an interesting phenomena occurs. ठीक है? A sound with a frequency average of 2 is heard. तो आप जब दो फ्रीक्वेंसीज को साथ बजा रहे हैं, ये स्लाइटली डिफरेंट का मतलब भी आपको समझ में आएगा अभी. टू सोर्स दैट हैव ऑलमोस्ट द सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है उनकी, बस डिफरेंस बहुत कम है फ्रीक्वेंसीज में, तभी ये होगा. ठीक है ना? तो ए साउंड विद ए फ्रीक्वेंसी एवरेज ऑफ टू, तो जो आपको साउंड सुनाई दे रही है, जैसे अभी मैंने जो भेजी है आपको 2000 हर्ट्स और 2002 हर्ट्स की जो वेव्स भेजी हैं, ठीक है, उनमें आपको जो है साउंड सुनाई दे रही है, जो आप साउंड सुन रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी एवरेज ऑफ बोथ वेव्स है. ठीक है ना? एवरेज ऑफ टू इज हर्ड एंड द लाउडनेस ऑफ द साउंड रिपीटेडली ग्रोज एंड देन डिकेज रेदर देन बीइंग कांस्टेंट. ठीक है ना? वो आपको आ रहा होगा, जब दोनों को साथ बजाते हैं उनको, तो कम ज्यादा इस तरह से इंटेंसिटी सुनाई देती है. सच ए रिपीटेड वाइब्रेशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट्स. तो इस तरह के रिपीटेड वाइब्रेशन क्या कहलाते हैं? बीट कहलाते हैं. ठीक है? अब देख लो, हम मैथमेटिकली देख लें कि वो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन हो रहा था वो किस तरीके से हो रहा था. तो इंटेंसिटी मैं कह रहा हूँ कम ज्यादा होगी अगर आप दोनों वेव्स को साथ में सुनेंगे तो मान लो एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, एक्स वैक्स हटा दिया मैंने, पर्टिकुलर पोजीशन पर एक की एसएचएम ये है, दूसरे की है. ठीक है ना? एक की एसएचएम ये है, दूसरे की है. तो कितना आ गया? ए साइन 2 पाई f1 t आ गया. और वाई टू कितना आ गया? ए साइन 2 पाई f2 इंटू टी आ गया. ठीक है? तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाई इक्वल्स टू वाई 1 प्लस वाई 2 होगा किसी भी पॉइंट पर. तो ए साइन 2 पाई f1 t प्लस ए साइन 2 पाई f2 इंटू टी. ठीक है? तो ये ऐसे ही करते हो आप. सुपर पोजिशन का तरीका तो यही है, बट अब तक अब आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम थी तो आप वेक्टर वाले मेथड से ऐड कर दे रहे थे, बट फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो उस मेथड से कुछ नहीं आएगा. ठीक है ना? तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साइन वेव्स अगर आप ऐड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल होगा y1 प्लस y2, वो इसी तरह से लिखा जाएगा. अब आप ए कॉमन ले लो इसमें से, तो साइन सी प्लस साइन डी की जगह क्या होगा? 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 होगा. ठीक है ना? साइन सी प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 होगा. तो आप क्या करोगे इसका? फिर देखो, इसकी जगह मैंने लिख दिया 2a cos 2 पाई f1 माइनस f2 अपॉन t, इसको मैंने क्या बोल दिया? कैपिटल आर बोल दिया. और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? साइन 2 पाई f1 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू टी लिख दिया. ठीक है ना? तो ये वैसा दिख रहा है एम्पलीट्यूड, बट किसी पर्टिकुलर पोजीशन का एम्पलीट्यूड ही टाइम के साथ वेरी कर रहा है. देख रहे हो? ये आपको ऐसा लग रहा है कि एम्पलीट्यूड लिखा है मैंने, बट ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट थोड़ी नहीं है, टाइम के साथ क्या है? वेरी कर रहा है इसका. दिख रहा है क्या सबको ये चीज? ये जो कैपिटल आर होगा, कितना लिया है मैंने? 2a cos 2 पाई f1 माइनस f2 अपॉन t साइन 2 पाई f1 प्लस f2 अपॉन t. ठीक है ना? तो मैंने इसको आर में इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम ज्यादा है. ठीक है ना? तो अभी मैं बनाता हूँ, देखो एनवेलप कैसे बनता है. इसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा है, जितनी देर में इसका एक ऑसिलेशन होता है इस फ्रीक्वेंसी, इसके तो बहुत सारे हो जाएंगे. ठीक है ना? तो वो तो हमको नॉर्मल साउंड वेव की तरह सुनाई देगी ये फ्रीक्वेंसी. बट इस फ्रीक्वेंसी से ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर टाइम पर ये जीरो भी होगी, तब फिर ये कुछ भी होता रहे, वहां पर आपका क्या रहेगा? जीरो रहेगा. ठीक है ना? लेकिन वो हमेशा जीरो ऐसा भी नहीं है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है. किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर कैपिटल आर की वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर रही है. ठीक है? तो इसको देखो और आगे ले जाते हैं अपन इस तरह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सुपर पोजिशन देखने पर.
कैपिटल आर ये निकल के आ रहा है, तो ओमेगा कितना आएगा? तो इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आप दोनों को बजा रहे हैं जब 2000 और 2002 वाली को, तो जो आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो कौन सी सुनाई दे रही है? दोनों का एवरेज सुनाई दे रही है, दोनों को साथ बजाने, वो तो एवरेज है। बट जो इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है उसका रिजल्ट क्यों है? वो इस वजह से हो रही है। ये जो आर है आपका 2a cos 2 pi f1 - 2 अपॉन टी, ठीक है? तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? आपको पता है कि ये +-1 होगा, तब ये आर मैक्सिमम होगा। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है प्लस माइनस के साइन से, इसलिए मैंने +-1 कर दिया इसको। ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? तो ये तो सबको याद रहता है बेटा, ये भूल जाते हैं कि जो साउंड सुनाई दे रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो एवरेज ऑफ टू फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहे हैं आप, ठीक है ना? और मैक्सिमम कितना होगा इसकी वैल्यू +-1, तो इसको एन पाई कर दो आप। 2 pi f1 - 2 अपॉन 2 इंटू टी को एन पाई कर दो, तो यहाँ से टाइम कितना निकल के आएगा? n/f1 - f2 आएगा। एन कितना है? 0 1 2 3 है, तो एट टी इक्वल टू 0, तो आप देखो ये कब कब मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना? आपको जो बहुत तेज आवाज सुनाई देती है साथ बजाने पर, तेज कम ऐसे लगातार चलता है। तो जो तेज आवाज सुनाई दे रही है वो कितने कितने इंटरवल पे सुनाई दे रही है? 0 1/f1 - f2, दूसरी 2/f1 - f2। तो इनके बीच का इंटरवल देख लो, सबका कांस्टेंट है। कितना है वो? 1/f1 - f2 है इनके बीच का इंटरवल, ठीक है ना? इन जो आपको टाइम है जिस पर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, उन सबके बीच के टाइम इंटरवल कांस्टेंट है। कितना है? 1/f1 - f2, ठीक है? अब आर मिनिमम आपको देखना है, तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। cos 2 pi f1 - f2 t/2 क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 pi f1 - f2 × t/2 = 2n+1 पाई/2 हो जाएगा, ठीक है ना? 2n+1 पाई/2, तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा आपका 2n+1/2 ऑफ f1 - f2। तो n की वैल्यू 0 1 2 3 ये पुट कर दी, ठीक है ना? यही था एन यहाँ पर, जब आप इसको 0 बोल रहे थे तो एन की वैल्यू 0 1 2 3 था, आप यहाँ पे पुट कर दो तो ऐसे टाइम निकल के आ रहा है। फिर देखो, दो मिनिमम इंटेंसिटी के बीच का टाइम इंटरवल भी वही है, 1/f1 - 1/f1 - f2 है, ठीक है ना? दो मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच का टाइम पीरियड भी वही है। मैं आपको थोड़ा डायग्राम से अगर बताऊं कि ये क्या हो रहा था, जो आपने बोला, मैंने ध्यान रखेंगे क्या बोला मैंने, कि जो आपको साउंड सुनाई दे रही है वो एवरेज ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है? और जब आपको जो इंटेंसिटी कम ज्यादा सुनाई दे रही है वो इसकी वजह से, देखो ये बाहर जो एनवेलप बन रहा है ना, ये f1 - f2 का है बेटा, ठीक है ना? ये वेव्स हैं, दोनों सुपर इम्पोज कर गई डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की। तो ये तो आपके जो फ्रीक्वेंसीज है बहुत ज्यादा है, इनसे फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये एम्पलीट्यूड का एनवेलप जो बनता जा रहा है ना, वो f1 - f2 के जो फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम से बन रहा है। तो ये जो दो इंटरवल है यहाँ पर मिनिमम साउंड हो गई है, ये 1/f1 - 1/f2 है, या दो मैक्सिमम के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये कितना निकाला है आपने? 1/f1 - f2, इसको बीट पीरियड कहते हैं। तो वो जो आपकी कम ज्यादा वाली ये सिचुएशन है, ये तो नॉर्मल साउंड है, फ्रीक्वेंसी एवरेज है इसकी 1/f1 प्लस वन, ओ सॉरी, f1 + f2/2, ठीक है ना? बट जो एम्पलीट्यूड आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जिससे इंटेंसिटी 0 और फिर उससे ज्यादा और वो सब हो रही है, ठीक है? तो ये बीट को रिप्रेजेंट करता है, ये वो पोजिशन है या वो टाइम्स हैं, जैसे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सुन रहे हैं, पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, पर्टिकुलर पोजीशन पर, ठीक है ना? ये जो हो रहा है आपका, जहाँ पर क्या 0 हो जा रही है साउंड, या फिर जहाँ मैक्सिमम आ जा रही है, तो ये क्या कहलाता है? बीट पीरियड कहलाता है। तो आपका बीट पीरियड 1/f1 - 1/f1 - f2 निकल के आया, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा। तो बीट फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ दिस टाइम पीरियड, ठीक है? तो बीट फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी f1 - f2। तो आपके डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, बट ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, इसमें गलती मत करिए कि नंबर ऑफ बीट्स हर्ट पर सेकंड या बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ठीक है? अब स्लाइटली डिफरेंट मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर ये डिफरेंस 10 हर्ट से ज़्यादा हुआ
तो भगवान ने आपके ईयर ऐसे बनाए नहीं है कि आप उस कम ज़्यादा को डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर मैंने 2000 और 2020 की ले ली होती है ना वेव्स, तो मुझे कोई कम ज़्यादा सुनाई नहीं देता, मुझे पूरी यूनिफॉर्म साउंड सुनाई देती। ये होता बिल्कुल ऐसे होता, बट डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो जाती। ठीक है ना। अब नॉर्मल कोई बोलता है तो आपको ऐसा थोड़ी नहीं, नॉर्मल कोई भी एक सिंगल वेव सुनो उसको, तो सिंगल वेव में कम ज़्यादा थोड़ी नहीं दिख रहा, बल्कि सिंगल वेव की इक्वेशन भी तो साइन वेव है कि नहीं। सिंगल जो वेव है उसकी भी तो इस तरह की है, उसकी भी तो एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, तो आपको तो एकदम यूनिफॉर्म साउंड सुनाई दे रही है। आपको ये कम ज्यादा सुनाई देता है, सिंगल वेव नहीं सुनाई देता, फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है। ठीक है ना। बट अगर फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे कि आपके उस कम ज्यादा होने की फ्रीक्वेंसी अगर 7 8 इस तरह से 4 5 है, जैसे मैंने बहुत ही टू ही ले ली, 2002 और 2000 हर्ट, तो आपको ये जो 2 हर्ट्स के बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। ठीक है ना। तो एक बार सुन के देखते हैं, देखो आप सुन पा रहे हैं कि मैंने कुछ गलत आपको भेज दिया है, क्योंकि किसी को कम ज्यादा सुनाई नहीं दी क्या अभी तक, ये बताओ। दी थी ना। तो वो इस वजह से ही हो रहा है, वो बीट्स हैं आपके 2000 और 2002 हर्ट्स के, तो 2 हर्ट्स की बीट फ्रीक्वेंसी है जो आप सुन रहे हो। ठीक है ना। तो एक बार दोनों फोन पे चलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। और वो देखते हैं, पहले एक ये नोड और लगा लें आप, ये अभी यूज करेंगे इस चीज का भी। डायग्राम ऑफ बीट तो ये रहा जो मैं यहाँ पे खाली जगह छोड़ी थी, देखो ये बीट का डायग्राम होता है बेटा, तो ये आपको समझ आता है क्या। ये जो बाहर एनवेलप बन रहा है वो बीट फ्रीक्वेंसी का बन रहा है, दूसरा जो आर वाला जो टर्म है, और ये नॉर्मल जो साइन वेव थी, बट एम्पलीट्यूड सब जगह सेम नहीं रहना चाहता, क्योंकि उस आर का जो टर्म आ रहा है उसकी वजह से ये बाउंड हो जाता है। ठीक है। तो देखिए आप इसको, और ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब आप लोड करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क पे, वैक्स लगा देते हैं, लोडिंग और वैक्सिंग बोलते हैं, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसको लिख लें, अभी यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे, ऑन लोडिंग और वैक्सिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिक्रीजेज। ठीक है, भारी कर दिया तो कम ऑसिलेशन होंगे पर सेकंड, सीधी सी बात है। और दूसरा है कि ऑन फाइलिंग, अगर फाइल कर देंगे आप, उसको घिस देंगे, थोड़ा लाइट कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बढ़ जाती है। इन चीज़ों को अभी हम इस तरह के बीट की जो प्रॉब्लम्स होगी उसमें यूज़ करने वाले। ठीक है। तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का पहला इंट्रोडक्शन था आपका, कि अगर एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो आपको उसी पोजीशन पे खड़े खड़े, जैसे हम कहीं भागेंगे थोड़ी नहीं, जब उनको सुन रहे होंगे उसी पोजीशन पे रहेंगे, तो उन पोजीशन पर रखे रखे आपको इंटेंसिटी का वेरिएशन होता रहता है उसी पोजीशन पर। उसका रीज़न, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 - F2 होती है कम ज़्यादा होने की, या जो बीट पीरियड होता है वो होता है 1/F1 - F2। तो ये वही करके दिखाया मैंने आपको मैथमेटिकली। तो प्रैक्टिकली अभी देखते हैं, देखो होता है कि